हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग ही गया होगा कि क्या गुड न्यूज़ थी, क्या वो सरप्राइज था जो पिछले कई दिनों से मैं आपको हर वीडियो में बताती थी एंड में कि एक बहुत जल्दी आपके लिए सरप्राइज लाने वाली हूँ। तो वो सरप्राइज तो आप खैर जान ही चुके हैं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में और शॉर्ट्स में और काफी लोगों को पता लग गया है कि मुझे भी मतलब तारा मधु की रसोई को भी जोश टॉक, जो कि मतलब हर किसी का एक सपना होता है, हर किसी एक यूट्यूबर का तो सपना ही होता है कि वो वहां पर जा करके अपनी जर्नी या अपने बारे में कुछ बता पाए। जो हम ऐसे ही किसी को बताएंगे ना तो कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, बट अगर उस मंच पर जाकर बताएंगे ना तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक तो वहां पर इतनी सारी जनता जुड़ी हुई है। वो इसीलिए जुड़ी हुई है क्योंकि वो उनके वीडियोस देख करके मोटिवेट होते हैं। और मैं तो अपनी जर्नी खैर आपको रोजाना हर वीडियो में कुछ ना कुछ अपने से रिलेटेड बताती ही रहती हूँ। इवन तारा मधु डायरीज पर भी मैं आपके साथ काफी कुछ शेयर करती रहती हूँ कि आगे आइए, कोई भी टैलेंट हो उसको आगे बढ़ाइए। और इसीलिए मैंने अपना दूसरा चैनल भी खोला था कि उसमें मैं आपको ये बता सकूं कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आपको बस दिल से करना है। और हुनर जो होता है ना, टैलेंट, वो हर किसी के अंदर इनबिल्ट होता है। किसी में कुछ गुण होता है, किसी में कुछ गुण होता है और किसी में तो बहुत सारे गुण होते हैं। बस हमारा इतना सा काम भगवान ने हम पर छोड़ा है कि हम उनको थोड़ा सा परख लें और जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, जिस काम को हम अच्छे से कर सकते हैं, हम उसी काम को पकड़ करके आगे बढ़े और ऐसा बढ़े कि फिर कोई उसे रोक ना सके। और कुछ हद के बाद तो हम किसी की सुनेंगे भी नहीं, केवल अपना लक्ष्य और टारगेट को देख लें और उसे आगे बढ़े। मेरी इस जर्नी में, जो कि आपने जोश टॉक के वीडियो में देख लिया है, मैंने बहुत कुछ बताया और बहुत सारे लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कि मैम हम आपको रोजाना देखते हैं और आपकी स्टोरी से हम इंस्पायर हुए। और इवन कईयों ने तो ये बोला आपकी स्टोरी ना हमारी स्टोरी की तरह है। तो देखिए, जब आप मेरे जैसे ही हैं, हम एक जैसे ही हैं, तो क्यों ना आप भी अब पहल करें और आगे बढ़ें। मैं ये तो नहीं कहती कि आज आपने सोचा और कल आप सक्सेसफुल हो जाएं, इसमें बहुत स्ट्रगल और मेहनत लगती है। बट बहुत सारे लोग ना थक के दूर हो जाते हैं, मतलब काम छोड़ देते हैं, वो नहीं करना। मैं अपना ही एग्जांपल बताती हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, बहुत सारे मेरे संग लोग यूट्यूब पर आए थे क्योंकि पता लग जाता है कि इनका भी एक नया चैनल है, इतने ही सब्सक्राइबर है। लेकिन बहुत सारे लोग तो पीछे छूट गए। मुझे नहीं याद कोई मेरे संग जो स्टार्ट किया था वो मेरे संग चला कि नहीं चला, लेकिन मैंने जो ठान ली थी ना वो करके ही मैं मानूंगी, ये मैंने सोच लिया था। इसमें मैंने अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के बहुत कुछ उल्टा-पुल्टा भी सुना। इस कान से सुनती, इस कान से निकाल देती। पहले दिल को लग जाता था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। और हर किसी के घर में, आस-पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके काम को कभी भी एप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे ना, तब भी वो आपको बोलेंगे कि कुछ नहीं करती है, और अगर आप कुछ करेंगे तो बोलेंगे कि घर नहीं देखती है, ये सब करती है, नौटंकी करती है, या कुछ भी, जो भी दिल को चुभने वाला शब्द वो बोलेंगे। बोलते हैं ना। और अगर आप केक बनाते हैं तो इसके लिए भी बोलते हैं, केक का धंधा वर्ड यूज करते हैं, केक बिजनेस करते हैं, केक बेचती है यूज करते हैं। दूर क्यों जाऊं, मेरे तो खुद रिश्तेदारों में मैंने सुना हुआ है। किसी के भी रिश्तेदार दूध के धुले नहीं होते। केक बेचती है, कंजूस औरत है, सारा दिन केक में लगी रहती है, दुनियादारी का इसको कोई होश नहीं। कुछ भी मत सुनिए। मैं तो कहती हूँ इस कान तक आने ही मत दीजिए। आने क्या दीजिए कि भाई जो मेरे लिए अच्छा है बस उसको सुनिए। और मैंने वही किया। मैंने काफ़ी साल तक सुना, 15-16 साल मैंने सिर्फ़ दुनिया की ही सुनी और उनके हिसाब से चली। लेकिन इस जन्म में, जो इस दुनिया में मुझे जन्म मिला है, उसमें मैं थोड़ा तो अपनी भी सुनूँगी। तो मैंने अपनी सुनी। और देखिए, मेरी अपनी सुनने का जो नतीजा है वो ये है कि जोश टॉक, जो इतना बड़ा एक मंच है, जब मैं लोगों के वीडियोज़ देखती थी ना यूट्यूब पर कि वाह यार! ये कैसे गए होंगे? इन्होंने कुछ ज़रूर किया होगा तभी बुलाया होगा, हम हमारे कहाँ लेवल है। ख़ैर कोई बात नहीं, कभी हम भी जाएँगे, ये सोच के छोड़ देती थी। और आज वो दिन आ गया है। और मेरे पास जितने मैसेजेस आए हैं ना कि मैम मेरी भी जर्नी आपके जैसी है, काश कभी मैं भी जोश टॉक पर जा पाऊँ। तो जिन्होंने भी ये सोचा है ना, उसको सोच के छोड़िए मत कि मैंने सोच लिया और मैं जोश टॉक पे पहुँच गई। उसके लिए मेहनत कीजिए। मेहनत अपने काम से, अपने टैलेंट से कीजिए। कोई भी टैलेंट हो, कोई भी गुण हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आगे लाइए। आपने जोश टॉक पे मुझे सुना होगा, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर मेरा किस्मत ने, हालातों ने साथ नहीं दिया। तो मैं शादी करके घर आई और कहाँ से टीचिंग करते-करते मैं एक होम बेकर बन गई। तो जब लाइफ में आप कुछ करने की सोचते हो ना, अगर थोड़ा-सा अपना एक एम बना लो ना, तो भगवान भी ना रास्ते खोल देता है। बट भगवान भी ये देखता है कि इसके अंदर भी तो चाह होनी चाहिए, मैं ही क्यों इसकी मेहनत करूँ? इसके अंदर खुद की चाह नहीं है और मैं इसके लिए लगा हुआ हूँ।
जब तक हम खुद अपना साथ नहीं देंगे तो कोई दूसरे वाला कैसे देगा, और भगवान भगवान पे तो वैसे ही बहुत काम है। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए। आज भी आप मुझे देखिए, उसी एनर्जी के साथ मैं रोजाना वीडियोस आपके साथ लाती हूँ। मेरा गले का प्रॉब्लम हो या मुझे बुखार हो, सर्दी हो, मैं कहीं गई हूँ, आपको रेडियो वीडियो जो है मैं रोज तक पहुंचाती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, ब्रांड्स के काम करती हूँ, 2 चैनल चलाती हूँ, मेरे 3 बच्चे भी हैं, सोशलाइजेशन भी करती हूँ, केक का काम भी करती हूँ, स्विगी जोमेटो इन सबके ऑर्डर्स पूरे करती हूँ। तो इन सब में बहुत टाइम लगता है। बहुत से लोग पूछते हैं तो कैसे मैनेज करती है। देखिए, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, पर उन 24 घंटों में जिसने 48 घंटे का काम निकाल लिया ना, बस उसने काम कर लिया। तो आज मेरे पास वो मेल आ गई है और मैं वहां होकर के आई हूँ। वो सारा एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो मैंने शूट कर लिया था, बट पॉलिसी ये कहती है जब तक जोश टॉक पे वीडियो नहीं आता ना, आपको कुछ नहीं बताना है, एक सरप्राइज रखना है अपने सारे व्यूअर्स के लिए। तो जोश टॉक पर वीडियो आ गई है, तो मैंने सोचा ये जो मैंने व्लॉग शूट किया था ना, मैं घर से कैसे गई, कैसे मैं वहां पर रही, कैसे मैंने इंटरव्यू दिया, कैसा कैसा वहां जोश टॉक का स्टूडियो होता है, वो सब मैंने शूट किया है। शॉर्ट्स के लिए भी शूट किया है, वीडियो के लिए भी शूट किया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे संग गए थे मेरे हस्बैंड, जिनका पूरा सपोर्ट साथ मेरे साथ रहा, और उन्होंने मेरा घर से लेकर के जहां भी मैं गई, जो जो मैंने बोला प्लीज मेरा वीडियो बना दीजिए, उन्होंने बनाया। जहां वो बिजी थे तो मैंने व्लॉग्स के फॉर्म में शेयर किया, शूट किया, और यही कोशिश की कि आप तक मैं वो हर छोटी सी छोटी क्लिप पहुंचाऊं, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक देख पाऊं। अगर आप में से कोई जाना चाहे या गया तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं तो भाई ये कहूंगी, जो जो मेरा वीडियो देख रहा है, आज से ही लग जाइए अपने काम को करने में, और मेरी गारंटी है आप भी एक दिन जोश टॉक के मंच पर जाएंगे, और जैसे मैंने आप लोगों को बताई अपनी कहानी, आपकी कहानी एक दिन मैं सुनूंगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो अब बस मैं आपको वहां से दिखाती हूँ, जिस दिन मैं जोश टॉक के लिए गई थी। मेरे 3 बच्चे थे, मैं उनको घर छोड़ करके गई थी, 2 दिन के लिए मैं मतलब बाहर गई थी। आज जैसे शाम को गई हूँ तो कल रात के 12 बजे मैं घर पहुंच गई हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे थे, खाना पीना बहुत दिक्कत आती है। मेरा छोटा बेटा तो नहाता भी किसी से नहीं है, तो उसको मैंने मैनेज कैसे किया है वो मैं ही जानती हूँ। बट जब अपना एम आ जाता है ना, तो ये सारी छोटी चीजें है ना, साइड हो जाती है। बच्चे भी सपोर्टिव हो जाते हैं। मेरा बेटा खुद बोला था, मम्मा आप ना बाथरूम में इस तरीके का सिस्टम कर लेना, मैं नहा लूंगा। तो मतलब उसकी सोचिए, उसकी चाह कि वो भी चाह रहा है मेरी मम्मी आगे जाए। तो आप भी जब अपनी मेहनत करेंगे ना, आपके बच्चे भी आपका साथ देंगे, आपके हस्बैंड भी साथ देंगे। पर उसके लिए पहले मेहनत आपको करनी होगी। जब उनको दिखेगा ना कि आप इतने डेडिकेटेड हैं, वो खुद ब खुद आपकी हेल्प करेंगे, खुद ब खुद आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए खुद में डेडिकेशन और विल पावर स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको पूरा वो व्लॉग दिखाती हूँ, जो मैंने क्या क्या किया, कैसे गई। तो तैयार हो गई हूँ फ्रेंड्स, और अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। वैसे तो मेरे घर के पास में एयरपोर्ट है फ्रेंड्स, लेकिन एयरपोर्ट पर जाने के लिए ना कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले चेक इन करना होता है। उनके कुछ सिस्टम्स होते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड देखिए पहुंच गए हैं गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर, और बस अब अंदर चलते हैं। और दिल ना मेरा एकदम धक धक कर रहा है कि मैं घर से बाहर निकल गई हूँ बच्चे छोड़ करके। देखते हैं अब क्या होता है। सभी के मन में होता है जब अपने छोटे बच्चों को छोड़ के जाता है अपने किसी काम के लिए। तो मेरे हस्बैंड देखिए चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। जहाँ उनको बोलूंगी वो कर देंगे। और एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट ही होता है फ्रेंड्स, वो सब कुछ अलग सा ही दिखता है। और यहाँ पर देखिए क्रिसमस अभी आने वाला है ना, तो उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन हो रखी थी। अभी तो वैसे क्रिसमस में टाइम है, बट थोड़ी थोड़ी जो डेकोरेशन मुझे दिखी मैंने शूट की। और यहाँ देखिए स्टारबक्स की ना एक शॉप मुझे मिली, और इतनी सारी महंगी चीजें हैं ना यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये सब चीजें हम घर में यूं ही झटपट बना लेते हैं। खैर ये सब तो चलता रहेगा। और बस हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। मैंने अपना सूटकेस उठा लिया है, और आज ना मैंने अपना एक स्लिंग पर्स भी टांगा है, क्योंकि एक्चुअली मेरे 3 फोन हो जाते हैं। एक वीडियो शूट का हो जाता है, एक मेरी ऑनलाइन क्लासेस का हो जाता है, एक मेरा पर्सनल हो जाता है। और मैं ऐसी केयरलेस लेडी हूँ ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जहाँ बैठती हूँ अपने फोन ही छोड़ देती हूँ, हैंकी तक छोड़ देती हूँ। तो अभी मुझे मेरे घर वालों ने साफ बोला है कि तुम एक पर्स लेके चलना, ताकि तुम अपने कम से कम फोन तो संभाल के रखो, क्योंकि सारा दिन घर में रहती हूँ तो उतनी आदत नहीं है। तो यहाँ पर हस्बैंड ने मेरे कुछ शायद कॉफी वगैरह पीने गए थे, उनके हाथ में फोन था, तो उन्होंने मेरी एक क्लिप शूट कर ली कि तुम देखो कैसे बैठी हुई हो। और जब उन्होंने मुझे बाद में दी ना, तो मैंने इस वीडियो में इसे शेयर कर दिया है आपके साथ। तो बड़े उससे बैठी हूँ कि कब टाइम हो, कब मैं फ्लाइट में बैठूं, कब मैं जोश टॉक पर पहुंचूं। और ये थी हमारी फ्लाइट इंडिगो की, और मैं बस जा रही हूँ इस तरीके से। वैसे अकेले जाने की मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं बिना किसी एक के जा नहीं सकती, बट अगर कभी मौका पड़ा तो अकेले भी जाना पड़ेगा। तो हार नहीं मानूंगी, क्योंकि जब सोच लिया कि उड़ान भरनी है और आगे बढ़ना है, तो फिर ये छोटे मोटे हर्डल्स होते हैं ना, वो कुछ मायने नहीं रखते हैं। एक बार आप बस अपने अंदर विल पावर स्ट्रांग कर लीजिए, जैसा मैंने
स्टार्ट में आपको बताया। और यहाँ पर ये देखिए हल्का हल्का ना ठंडापन शुरू हो गया है। तो गुवाहाटी में तो उतना ठंडा नहीं लग रहा था, तो मैंने स्वेटर नहीं पहना, जैकेट नहीं पहना, बट मैंने अपने लगेज में रखा है क्योंकि मुझे पता है दिल्ली में थोड़ी सी ठंडा है, टेम्परेचर वहां पर कम है। तो चलिए देखते हैं दिल्ली का नजारा। फ्लाइट में मैं अंदर घुस चुकी हूँ और अंदर बैठी थी फ्रेंड्स, तो मेरी थी विंडो की सीट। और काफी मुझे मजा आया, जब बच्चे नहीं होते ना साथ में तो विंडो सीट मिल जाती है, नहीं तो वो लोग मुझे बैठने ही नहीं देते हैं। जब से हम सिलचर और गुवाहाटी में आए हैं ना, तो फ्लाइट से ही हमारा आना जाना होता है, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है मेरा। कम से कम मैं 7-8 बार तो बैठ चुकी हूँ फ्लाइट्स में। तो अभी देखिए हम जा रहे हैं और अभी जो हमारा प्लेन है वो बस ट्रैक पर आ ही रहा है। और जैसे ही उड़ान भरी फ्रेंड्स, एकदम अंधेरा हो गया और अंदर फ्लाइट के हमें ये कुछ स्नैक्स वगैरह मिले हैं। हस्बैंड ने टिकट के साथ ये बुक कर दिए थे, तो आपको दिखाती हूँ। और उस पे ना नैपकिन पर लिखा है, खाने खाने पर लिखा है दाने, कुछ ऐसी नसीब का, खाने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और ये था एक पीनट वाला सैंडविच, एक और हैंडबैग था, उसमें थे ये कुछ राइस वाले क्रैकर्स खाने के लिए, और एक था पेपर बोट का जूस, और एक बहुत बड़ी ना फ्रूट एंड नट की कुकी थी, बड़ी सी, और ये था जूस। तो बस हल्का सा स्नैक्स है। वैसे मैं अपना डिनर साथ में लेकर के आई हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना करके आई थी, तो ये ले लिया है मैंने। और देखिए ये कुकी है कि कुका मुझे नहीं पता, बट बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है। और नीचे का नजारा देखिए तो फ्रेंड्स, पूरी दुनिया कैसे दिख रही है। और इस तरीके से फ्रेंड्स 2-2.5 घंटे की फ्लाइट होती है और हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। और मैं अपने इन लॉज के घर जाऊंगी, मतलब अपने फादर इन लॉ के पास जाऊंगी, क्योंकि हमारा घर यहीं पर है, तो दिल्ली से सही रहेगा। तो देखिए हस्बैंड पहले आ गए हैं। मैंने बोला था कि मैं नीचे बाद में आऊंगी, आप मेरी वीडियो बनाइएगा उतरने की। तो उन्होंने जैसा मैंने बोला, बहुत बहुत उनका थैंक यू कि उन्होंने क्लिप शूट कर ली। एक्चुअली ये सब मेमोरी में हो जाती है कि मैं कभी गई थी और इस तरीके से गई थी। और बच्चों ने भी बोला था मम्मा हमें भी देखना है आप जैसे गई हो जैसे आई हो। फ्लाइट से निकलते ही होती है इनकी एयर बस, इसमें जाएंगे और एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और वहां पर से अपनी एक कैब बुक करके हम अपने घर जाएंगे। तो अभी 8:30 बज रहे हैं, मुझे लगता है हम घर जाते जाते 11-11:30 बज जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ट्रैफिक बहुत जैम रहता है और इस समय बिल्कुल ऑफिस छूटने का टाइम होता है, तो आई एम श्योर बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। तो दिल्ली एयरपोर्ट से हम निकल गए हैं। नहीं पता है मुझे, यहाँ का वेट कर रही हूँ बस। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंड है, गुवाहाटी में इतनी ठंड नहीं थी। मैंने अपना जैकेट पहन लिया है। रात के 10 बज रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ। तो ये सब जो है ना, ये सब काउंट होता है और आपकी सक्सेस में ना आपको हेल्प करता है। और लोग जो देखते हैं ना, वो ये नहीं देखते हैं कि कितना कुछ हम लोग सहते हैं। रात के 10 बजे अपने बच्चे छोड़ करके मैं यहाँ घूम रही हूँ ताकि कल टाइम से उस जगह पहुँच सकूँ। तो यहाँ तक फ्रेंड्स मेरे फोन की ना बैटरी एकदम चली गई थी, तो मैंने फोन को ऑफ कर दिया ताकि कुछ कॉल वगैरह हो तो वो हो जाए। और सुबह अब मैं मॉर्निंग में तैयार होकर के आपसे मिलूंगी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मैं तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए। टाइम लगेगा लगभग 1 से 1.5 घंटा वहाँ पर, और यहीं से रेडी हुई हूँ जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही तैयार हुई हूँ। हल्का फुल्का किया है, आप सब जब भी कमेंट करिएगा कैसी लग रही हो। और बस चलना है, बाहर का धूप निकली हुई है काफ़ी अच्छी, तो बस अब चलते हैं क्योंकि टाइम हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने साड़ी पहन ली। एक्चुअली वहाँ पे रूल्स होते हैं कि आपको कूल शेड्स पहनने हैं, डार्क शेड नहीं पहनने हैं। तो मेरी ये साड़ी बच्चों ने सेलेक्ट करी तो मैंने ये पहन ली, लेवेंडर कलर की। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अब किसी की हेल्प से हम उस स्टूडियो तक जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पीछे बैठी हुई हूँ, हस्बैंड उनके साथ आगे बैठे हुए हैं और मैं अपना ब्लॉग बनाती जा रही हूँ। और मेरी ये जो बिंदी है ना फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत पक्की वाली लगाई है, बिल्कुल भी गिरे नहीं, क्योंकि मुझे बिंदी की आदत नहीं है। मैं मेरे हाथों से ही ना वो हट जाती है। और अगर आप मेरा जो स्टॉक का वीडियो देखेंगे ना, उसमें हल्की सी मेरी बिंदी ना आपको स्लाइटली टेढ़ी मिलेगी, क्योंकि जैसे ही मेरे पसीना स्वेटिंग होती है ना, तो मेरी बिंदी टेढ़ी वेढ़ी हो जाती है और मैं बहुत कम लगाती हूँ। कभी साड़ी पहनी या कोई स्पेशल से फंक्शन होता है ना, तभी पहनती हूँ। और यहाँ पर DLF की देखिए हम उसमें आ गए हैं, जो उन्होंने एड्रेस दिया था। पहुंच चुके हैं, अभी देख रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ जाना है। और ये है फ्रेंड्स वो जोश टॉक का ऑफिस। देखिए सामने लिखा हुआ है हम जहाँ जोश वहाँ। और सच में जोश की टीम बहुत ही बढ़िया थी। आते ही उन्होंने बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया हमें,
मुझे गर्मा गर्म कॉफी मिली, हस्बैंड को भी मिली, और उन्होंने बोला कि आप अपना थोड़ा सा टचअप जो करना हो कर लीजिएगा, थोड़ा रेडी हो लीजिएगा, क्योंकि अभी एक शूट चल रहा था और मेरा जस्ट उसके बाद था। तो मैंने अपना सारा कुछ सामान जो भी मैं लाई थी देख लिया, अपने पर्स वगैरह में देख लिया, और बाल अभी कटिंग करवाए थे ना, तो जो छोटे होते हैं ना खुले, बिल्कुल उलझ उलझ जाते हैं, थोड़ा डिसेंसी से दिखूं, थोड़ा सा कॉम कर लिया। जो मुंह पर लगा के आई थी वो तो लाइट लाइट लगा कर आई थी, वो वैसे ही था, कार में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो ठीक था। तो मिरर में यहाँ देख लिया, मुंह वगैरह नहीं धोया, नहीं तो सब फिर मेहनत पानी में जाती। और इस तरीके से फिर मैं चली, और उन्होंने बोला था, जो मेरे संग जुड़ी थी महिमा जी, उन्होंने बोला था कि आप आराम से यहाँ का ब्लॉग बनाइए और देख लीजिए एक एक जगह कैसा है। तो बस अब मैं निकली हूँ देखने के लिए। और ये वाला जो स्टूडियो है ना, ये वो वाला स्टूडियो है जहाँ पर चैट्स वगैरह होती हैं। फिर मैंने देखा एक उनका ऑफिस जिसमें इतने सारे प्ले बटन थे, तो मैं सोच के पड़ गई, भगवान कब मेरा गोल्डन प्ले बटन आएगा। यहाँ तो इतने सारे प्ले बटन, और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं उनके सबके फोटोग्राफ्स थे, उनके कमेंट थे। तो मतलब दिल इतना मेरा खुश हो गया था। ये मेरा एक सच में बहुत बड़ा एक सपना था जो पूरा हुआ था, और सपने सच में सच होते हैं, ये मुझे आज पता लग गया है। वैसे पता तो था, लेकिन अब श्योर हो गया है कि होते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी खूब सारी क्लिप्स, फोटोग्राफ वगैरह शेयर की। और जैसे एक सीरियल आता था ना, कब मेरी सास भी कभी बहू थी, जैसे वो तुलसी ऐसे बुला बुला के अपना घर दिखाती थी, तो मैं आज आपको जो स्टॉक का ये सेट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जहाँ हम घुसे ना, अभी ये अंडरग्राउंड नीचे जाना होगा। तो हम नीचे गए और उन्होंने बोला था बाहर भी घूमिए, तो मैं बाहर भी घुमाती हूँ अभी आपको। ये दिल्ली का जो स्टॉक ऑफिस है, बहुत सारी ब्रांचेज है इनकी। तो मुझे यही सूट किया, यही मेरे घर के पास था, तो मैं यहाँ आ गई। और ये देखिए, ये है जो खड़ी है ना, खुले बालों में, ये महिमा जी, जो स्टॉक की टीम मेंबर। उन्होंने मुझे बोला आप आराम से घूमिए, देखिए, आराम से अपना व्लॉग वगैरह बनाइए, जैसे ही आपका शूट टाइम होगा ना तो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना आपको सेट, यहाँ पर चैट्स वगैरह होती हैं, मतलब बहुत सारे लोग आकर के एक साथ बैठ के बात करते हैं। और जहाँ मेरा लाइव होने वाला है वो जगह कहीं और है, तो अभी मैं वहां भी चलूंगी आपको। ये मुझे वही समझा रही हैं जो मैंने आपको बताया है। और जो स्टॉक का तब एक यूपीएससी का भी आ गया, जो स्टॉक दूसरा आ गया, बहुत सारे जो स्टॉक के चैनल हैं। तो अलग अलग काम अपना अलग अलग जगह होता है। तो यहाँ पर मेरा बहुत मन था कि मैं इसको चढ़ करके फोटो खिंचाऊं। तो जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं चढ़ गई और अपने हस्बैंड को बोला प्लीज मेरी खूब सारी वीडियो, खूब सारी क्लिप्स बना दो। और यहाँ पर देखिए माइक रखा हुआ है, तो माइक के हिसाब से बोलना था यहाँ पर, मतलब जो पहले शूट करके क्या है। और फिर मैं बाहर आ गई, मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर का भी शूट करती हूँ। तो पहले तो मैं इस डायरेक्शन में चली, यहाँ पानी का टैंक था, तो ये गलत जगह थी। फिर मैंने कहा मैं दूसरी जगह चलती हूँ, ये गलत आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं गई जब, बहुत सुंदर सा मतलब ऑफिस है, और हर किसी का एक ड्रीम होता है यहाँ पर आना। तो मेरा तो पूरा हो गया मेरी मेहनत से, अब आपके ऊपर है, आप अपनी मेहनत कीजिए। और जरूर से जरूर आप भी जोश टॉक के मंच पर आकर के अपनी कहानी सुनाएंगे, और हम भी खूब आराम से उसे सुनेंगे, मोटिवेट होंगे। तो यहाँ पर ये सब करने के बाद मैं फिर से उसी मेन गेट पर चली गई जहाँ लिखा था ना हम जहाँ जोश वहां। तो पिछली बार ना इसकी फोटो लेना भूल गई थी, तो वहां से ले ली। और अब मेरा ना शूट का टाइम हो गया था, उन्होंने मुझे बता दिया था, तो आप जल्दी से आ जाइएगा। थोड़े से होता है ना, एक कैमरे के सामने जा रहे हैं, अपना टचअप वगैरह कर लीजिएगा, स्वेटिंग वगैरह हो रही है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। तो वो मैंने किया, और उसके बाद हमारे शूट का टाइम हो गया। और सामने देख सकते हैं आप, जो ऑफिस है जिसके ऊपर लिखा है लाइव, इसके अंदर ही मेरा शूट होगा, ये देखिए। और इस सेट के लिए तो सब दुनिया तड़पती है, जो मुझे आज मौका मिला है। सच में मैं बहुत अपने आप को लकी मान रही हूँ, मुझे खुद पर ही आज प्राउड फील हो रहा है कि मेरी मेहनत देखिए आज मुझे कहाँ पर ले आई, और आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं कहाँ पहुंच गई। तो इसी तरीके से आप भी प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिएगा। और अभी मैं अपना माइक सेट करवाने जा रही हूँ, क्योंकि साड़ी में बहुत अच्छे से सेट होना बहुत जरूरी है, तभी आपको क्लियरली उसकी वॉइस आएगी। और अच्छे से माइक सेट हो गया। वैसे मेरे पास भी माइक है, बट वो कोडलेस टाइप होता है, तो वो मैं ऐसे कॉलर पर लगा लेती हूँ, आपने देखा होगा। और फिर मैंने यहाँ आकर के भी बोला मुझे एक फोटो यहाँ पर जरूर लेनी है, तो खूब सारी क्लिप्स वगैरह ली। और साड़ी पर ना थोड़ा सा वायर दिख रहा था, तो वो फिर मैंने बाद में उनसे सेट कराया, और इस तरीके से सेटिंग हो गई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरी जोश टॉक पर पूरी टॉक हुई, जो मेरा था, जो मैंने फील किया, जो मेरी जर्नी थी, वो सब मैंने दिल खोल करके बताई। आप सभी ने जोश टॉक आशा पर सुन ली होगी, देख ली होगी वीडियो, और जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज प्लीज जरूर देखेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको, जरूर से जरूर मेरी कहानी को देखेगा, सुनिएगा। हो सकता है आप में से कोई ना कोई उसे देख करके मोटिवेट हो जाए, और आगे बढ़ करके कुछ अपना एक नया डिसीजन ले ले, और अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जब मेरी टॉक हो गई, तो फिर से खूब सारी फोटो, खूब सारी वीडियोस लिए, और मैं थोड़ी सी ड्रेस चेंज करके निकल गई, क्योंकि हमें इसी दिन रात की 9 बजे की फ्लाइट लेकर के घर जाना था। तो साड़ी में मेरे को थोड़ी दिक्कत आती, तो मैंने सूट चेंज कर लिया। और फिर उसके बाद यहाँ खूब सारी फोटोग्राफ की। और यहाँ पर ना मैं केक भी बनाकर लाई थी महिमा जी और उनकी टीम के लिए, तो वो भी मैंने दे दिया, उसका वीडियो नहीं बन पाया, बट मैं उसकी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी।
और लास्ट में जाते जाते ना यहाँ पर एक वॉल थी जिसमें खूब सारे कमेंट्स थे, तो उसके साथ भी मैंने एक वीडियो क्लिप शूट करी और खूब सारे प्ले बटन्स को भी कैप्चर किया। और बस इस तरीके से जो स्टॉक का जो स्टूडियो का काम था वो खत्म करके मैंने चेंज किया और हम निकल चुके हैं। अब मॉल जाएंगे, वहां पर कुछ शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग वाला व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट में दूंगी, नहीं तो ये काफी लंबा हो जाएगा। और बस शॉपिंग करके 9 बजे की फ्लाइट पकड़ करके हम घर पहुंचेंगे। तो ये व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।